Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, today I am going to narrate a very interesting story after 20 years. After 20 years is written by William Sidney Potter. William Sidney Potter was the real name of O. Henry. He was born in 1862 in North Carolina. He wrote some short stories. He died in 1910. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. On the beat means जो आर्मी मैन होते हैं, पुलिस मैन होते हैं, उनको एक सर्टेन पाथ असाइन किया जाता है जहाँ पर उनको पेट्रोलिंग करना होता है. तो द पुलिसमैन ऑन द बीट मूव्ड अप द एवेन्यू इम्प्रेसिवली. जो पुलिसमैन था वो बड़े इम्प्रेसिवली जो है मूव कर रहा था, पेट्रोलिंग कर रहा था. द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो, फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू. स्पेक्टेटर्स मीन्स दर्शक. जो वो इम्प्रेसिवली जो मूव कर रहा था, जो पेट्रोलिंग कर रहा था, वो उसके हैबिट में इंक्लूड था. वो हैबिचुअली मतलब नेचुरली वो उस चीज़ को कर रहा था, किसी को दिखाने के लिए वो नहीं कर रहा था. वहाँ पे जो देखने वाले लोग थे वो भी बहुत कम थे, वो भी ज़्यादा लोग नहीं थे. द टाइम वॉज बेयरली 10 o'clock at night, but chilly gush of wind with a taste of rain in them had well high dappled the streets. Barely means hardly. जो टाइम था उस समय, मुश्किल से उस समय 10 बज रहे थे. रात में बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी और साथ में कुछ बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से स्ट्रीट में जो है लोग नज़र नहीं आ रहे थे, कोई लोग वहाँ पर नहीं थे. Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movement. Intricate means complicated, बहुत जटिल जो होती हैं. Now and then to cast his watchful eye down the Pacific thoroughfare. अब जो वो अपने क्लब को घुमाता हुआ बड़े हार्डली जो वहाँ से मूव कर रहा था, तो उसने अपनी नज़रें कहाँ पे थी, अपनी पॉइंट आउट की हुई, कहाँ पे देख रहा था कॉन्स्टेंटली, जहाँ पर जो पैसिफिक थॉरोफेयर था नीचे, उसमें वहाँ उसने कॉन्टिन्यूस वो उसको वॉच कर रहा था. द ऑफिसर विद हिज स्टॉलवॉर्ट फॉर्म and slight swagger made a fine picture of guardian of the peace. Stalwart means निष्ठावान. बड़े निष्ठावान तरीके से जो है वो कुछ बड़े निष्ठावान तरीके से भी और बड़े अकड़ में भी वो अपनी एक फाइन पिक्चर बना रहा था कि वो शांति का रखवाला है. The vicinity was one that kept early hours. Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all-night lunch cigar store of counter, but the majority of the doors belong to business places that had long since been closed. जो वहाँ के जो लोग थे, आसपास के जो लोग थे, वो सो गए थे. लेकिन क्या है, वहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा था? कुछ सिगार्स जली हुई थी, कुछ सिगार स्टोर में लाइट्स जली हुई थी, और कहाँ पर कहीं पर जो है जहाँ लंच सिगार स्टोर था वहाँ उस काउंटर की लाइट थी. लेकिन जो ज़्यादातर वहाँ पे जो डोर्स थे वो क्या थे? बिजनेस प्लेसेस के थे, और जो काफ़ी टाइम पहले बंद हो चुके थे. When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway of darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. एक certain block था जहाँ पर पुलिसमैन ने अपनी जो चाल थी वो धीमी कर दी थी. वहाँ जो है एक डार्कनेस वाला जो हार्डवेयर स्टोर था, वहाँ पे अंधेरा था और एक मैन जो है लीन कर रहा था. उसके मुंह में क्या थी? अनलाइटेड सिगार थी. द पुलिसमैन वहाँ तक पहुँचा और उसने बड़ा क्विकली से उसको आंसर किया. क्या किया देखिए. It's all right, officer, he said reassuringly. I am just waiting for a friend
It's an appointment made 20 years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? I will explain if you would like to make certain it's all right. About that, long ago, there used to be a restaurant where this store stands, Big Zo Brady's restaurant. Until 5 years ago, said the policeman, it was torn down then. अब उसने बड़े तेजी से क्या कहा कि सब ठीक ठाक है, मैं अपने उस फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ जिससे 20 साल पहले हमने कुछ अपॉइंटमेंट्स किया था. अब वो अपॉइंटमेंट क्या था, उसने क्या कहा कि अगर तुमको पसंद हो तो मैं तुम्हें बताऊँ. अबाउट दैट लॉन्ग अगो देयर यूज्ड टू बी अ रेस्टोरेंट. वहाँ पर क्या था, काफ़ी टाइम पहले एक रेस्टोरेंट था जिसका नाम क्या था, बिग जो ब्रैडीज रेस्टोरेंट. Until 5 years ago, said the policeman, it was torn down then. अब तब तक वो क्या हो गया था, बहुत torn down हो गया था. The man in the doorway struck a match and lit his cigar. उसने क्या किया, आदमी ने उसकी एक जो माचिस थी उसको स्ट्राइक किया और फिर उसकी सिगार को जला दिया. The light showed a pale square jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. His scarf pin was a large diamond, oddly set. जब जैसे ही उसने माचिस जलाई तो उसमें उसका फेस दिखाई दिया. फेस कैसा दिखाई दिया, पेल, पीला पीला सा. और जो उसका जॉ था, जबड़ा था, वो भी स्क्वायर शेप का जबड़ा था उसका. और उसकी जो आंखें थी वो बहुत क्यूरियस थी, कीन आइज थी. उसके जो राइट आईब्रो थी उसमें एक वाइट स्कार भी था, निशान भी था. और जो स्कार्फ पिन था उसमें लार्ज डायमंड था जो बड़े अजीब तरीके से सेट हो रखा था. प्रॉपरली सेट वो नहीं था. 20 years ago tonight, said the man, I dined here at Big Zo Brady's with Jimmy Wells, my best chum. Chum means friend. And the finest chap in the world. He and I were raised here in New York, just like two brothers together. I was 18 and Jimmy was 20. The next morning, I was to start for the West to make my fortune. You couldn't have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only place on earth. Well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from the date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have to destiny worked out and our fortunes made, whatever they were going to be. क्या कहा उसने कि 20 years ago tonight, said the man. उस आदमी ने क्या कहा कि 20 साल पहले हमने जो है इसी बिग जो ब्रैडी रेस्टोरेंट में एक साथ जिमी, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, हम दोनों ने जो है यहाँ पर खाना खाया. हम दोनों न्यूयॉर्क में, उसने क्या बताया कि एक दो ब्रदर्स की तरह से हम यहाँ पर पले बड़े हैं. मैं 18 ईयर्स का था और जिमी 20 ईयर्स का. नेक्स्ट मॉर्निंग जो है उसको वेस्ट अपना फॉर्चून बनाने के लिए वेस्ट साइड में जाना था, लेकिन जिमी उसके साथ नहीं गया क्योंकि न्यूयॉर्क उसके लिए सुटेबल प्लेस था. लेकिन हम दोनों ने क्या एग्री किया कि 20 साल के बाद एग्जैक्टली इसी जगह पे, चाहे हमारी कोई भी कंडीशन हो, चाहे हम कोई भी काम करते हों, चाहे किस्मत साथ दे चाहे ना दे, इसी जगह पर हम दोबारा मिलेंगे. इट साउंड्स प्रिटी इंटरेस्टिंग, सेड द पुलिसमैन. Rather, a long time between meets, though it seemed to me. Haven't you heard from your friend since you left? पुलिसमैन को थोड़ा सा जो है वो इंटरेस्टिंग लग रहा था कि बड़ा लंबा समय हो गया था, दोनों नहीं मिले. तो उसने उसको पूछा कि तुम्हारे बीच में कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ जब से तुम अलग अलग हुए हो, जब से तुमने एक दूसरे को छोड़ा है, तब से तुम्हारे किसी ने एक दूसरे के बारे में कोई बातचीत नहीं करी है, कुछ सुना नहीं है, कोई बात नहीं हुई तुम्हारी फ्रेंड से. वेल, yes, for a time we corresponded, said the other, but after a year or two we lost track of each other. कुछ टाइम तक तो हमारे बीच में कॉरस्पॉन्ड होता रहा, कॉरस्पॉन्डेंस चलता रहा. लेकिन क्या हुआ,
कुछ टाइम के बाद वो जो है वो चीज़ भी ख़त्म हो गई, हम जो है आउट ऑफ ट्रैक हो गए थे, तो हमारा आपस में एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ. You see, the West is a pretty big proposition, and I kept hustling around over it pretty lively. But I know Jimmy will meet me here if he is alive, for he always was the truest, staunchest old chap in the world. उसको क्या था कि जबकि वो काम में बिजी हो गया था, वहाँ पे उसको टाइम नहीं मिला, लेकिन क्या हुआ, उसको पूरा विश्वास था कि जिमी किसी ना किसी दिन उसको जरूर मिलेगा. वो उसके लिए उसका एक ट्रू फ्रेंड था. He will never forget. I came 1,000 miles to stand in this door tonight, and it is worth if it my older partner turns up. वो इस बात को नहीं भूलेगा. हजारों बार जो है मैं यहाँ पर क्या हुआ हूँ, इस दरवाजे पे खड़े होने के लिए आया हूँ, और ये मेरे लिए वर्थ होगा अगर मेरा ओल्ड पार्टनर मुझे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाता है. इट मीन्स जितनी बार वो वहाँ पर आया उसका बेकार नहीं गया अगर उसका फ्रेंड उसको मिलने आता है. द वेटिंग मैन पुल्ड आउट अ हैंडसम वॉच, द लिड्स ऑफ इट सेट विद अ स्मॉल डायमंड. उसने क्या करा, अपनी वॉच निकाली. उस वॉच में क्या था, बड़ा अच्छा सा डायमंड उसमें सेट था. There minutes to 10, he announced. It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant tour. 10 बजने में क्या है, अभी कुछ मिनट्स हैं. और उसने क्या आंसर किया कि एग्जैक्टली 10 o'clock पर हम यहाँ से अलग अलग हुए थे, इस रेस्टोरेंट डोर से जब हुए थे. तो अब मीन्स कि एग्जैक्ट 10 पे उनको मिलना था. Did pretty well out west, didn't you? asked the policeman. You bet. I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder, though good fellow as he was. I have had to compete with some of the sharpest wits. A man gets in a groove in New York. It takes the West to put a razor edge on him. अब उसने क्या किया, You bet. ने शर्त लगाई थी, और मुझे उम्मीद है कि जिमी ने भी अपना जो है हाफ रास्ता कवर कर लिया होगा. वो थोड़ा सा प्लॉडर है लेकिन एक अच्छा फेलो है. और उसने उसके साथ क्या किया था, उसके साथ उसको जो है कम्पीट करना था. उसने कुछ शार्पेस्ट विट्स थे जो उसने उसके साथ कम्पीट किए थे. अ मैन गेट्स इन अ ग्रूव इन द न्यूयॉर्क, इट टेक्स द वेस्ट टू पुट अ रेजर एज ऑन हिम. अब वो उसका इंतज़ार कर रहा था वहाँ पे. द पुलिसमैन ट्विल्ड हिज क्लब एंड टुक अ स्टेप और टू. जो पुलिसमैन ने दोबारा से अपना क्लब को थोड़ा सा हिलाया, थोड़ा सा उसने उसको थिरकाया और फिर 1-2 स्टेप लिए. आई विल बी ऑन माई वे, होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट, गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प. क्या किया, पुलिसमैन जो है जाने लगा. उसने क्या कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा दोस्त जल्दी ही तुम्हें मिलने के लिए आएगा. आई शुड से नॉट, said the other. I will give him half an hour at least. If Jimmy is alive on earth, he will be here by that time. So long, officer. क्या कहा उसने कि मैं नहीं करूँगा ऐसा, मैं ऐसा नहीं कह सकता. अगर जिमी इस धरती पर होगा, जिंदा होगा, तो वो मुझे मिलने के लिए आएगा. Good night, sir, said the policeman, passing on along his beat, trying doors as he went. Good night बोलता हुआ पुलिसमैन वहाँ से चला गया. There was now a fine cold drizzle falling, and the wind had risen from its uncertain puffs into a steady blow. The few foot passengers astir in that quarter hurried dismally and silently along with coat collars turned high and pocketed hands. अचानक क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई. तो उसमें से जो है जो पैसेंजर्स जा रहे थे, उन पैसेंजर्स ने क्या करा, जो उन्होंने कोट पहने हुए थे अपने, वो कोट कॉलर्स ऊपर कर दिए और अपने हाथ पॉकेट में डाल दिए क्योंकि ठंड हो रही थी. एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर द मैन हु हैड कम 1,000 miles to fill an appointment, uncertain almost to absurdity, with the friend of his youth, smoked his cigar and waited. About 20 minutes he waited. करीब 20 मिनट तक उसने उसका इंतज़ार किया. उस आदमी ने जिसका जो अपॉइंटमेंट जिनका मिलने का था, उन्होंने उस दिन
20 मिनट तक करीब उसका इंतजार किया। And then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. उसके बाद क्या हुआ, एक लंबा सा आदमी जिसने लॉन्ग ओवरकोट पहना हुआ था, वो अपोजिट साइड से आया स्ट्रीट से, और जो वहाँ पे मैन इंतज़ार कर रहा था उसके पास पहुँचा। इज़ दैट यू बॉब? ही आस्क्ड डाउटफुली। थोड़ा शक हुआ उसको, शक की निगाह से उसने पूछा कि क्या तुम बॉब हो? इज़ दैट यू जिमी वेल्स? क्राइड द मैन इन द डोर। क्या जो आदमी वहाँ पे दूसरा खड़ा था वो भी तेजी से चिल्लाया कि क्या तुम जिमी वेल्स हो? ब्लेस माई हार्ट, एक्सक्लेम्ड द न्यू अराइवल, grasping both the other's hands with his own. It's Bob, sure as fate. I was certain I would find you here if you were still in existence, Bob. I wish it had lasted so we could have had another dinner there. How has the West treated you, old man? दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। अब क्या कहा उन्होंने कि यहाँ पर हमारा जो है, हमने 20 साल पहले यहाँ पर डिनर किया था, अब मेरी इच्छा क्या है कि यहाँ पर हम दूसरा डिनर करें। अब उसने उसको पूछा कि जब वेस्ट में वो चला गया था वहाँ कैसा रहा उसका, वेस्ट के लोगों ने उसके साथ किस तरीके से ट्रीट करा। बुली, इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर, यू हैव चेंज लॉट्स टू मी, आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाई 2 or 3 inches। क्या कह रहा है वो कि जो कुछ भी मैंने चाहा वो मुझे मिला। अब उसने उसको क्या बोला कि तुम भी चेंज हो गए हो जिमी, जिस तरीके से तुम दिखाई दे रहे हो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। टॉल 2 से 3 इंच तक लंबाई बढ़ गई है। ओह, आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वॉज 20 के बाद क्या हुआ, मैं बहुत थोड़ा सा बढ़ा। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क फनी, फनी है फिनी है, क्या है? फिनी है। ओह, आई ग्रू अ बिट, oh, I grew a bit after I was 20. Doing well in New York, Finney. Moderately, I have around to a place I know of and have a good long talk about old times. अब जो समय उनका निकला, पुराने दिनों के बारे में जो है वो आपस में क्या कहा उन्होंने कि मैं उसके बारे में थोड़ा अच्छे से जो है हम एक लंबी बातें करते हैं। The 2 men started up the street arm in arm. दोनों आदमी जो है हाथ में हाथ डाले स्ट्रीट में चलने लगे। The man from the west, his egotism enlarged by success, was beginning to outline the history of his career. The other, submerged in his overcoat, listened with interest. दोनों मैन जो जिम और बॉब जो थे दोनों हाथ में हाथ डाल के स्ट्रीट में निकल गए। जो आदमी वेस्ट से आया था उसमें थोड़ा सा ईगो था क्योंकि उसको सक्सेस मिल गई थी वहाँ जा कर के, और बड़े सक्सेस से जो है वो अपनी जो उसका करियर था उसके बारे में उसको बता रहा था। और जो दूसरा था वो अपने ओवरकोट में जो है इंटरेस्ट से उसकी बात को सुन रहा था। एट द कॉर्नर स्टूड अ ड्रग स्टोर, ब्रिलियंट विथ इलेक्ट्रिक लाइट्स। व्हेन दे केम इनटू द ग्लेयर, this है ना, into this glare. At the corner stood a drug store, brilliant with electric lights. When they came into this glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. Simultaneously? देर हो गई। अच्छा ये ना। At the corner stood a drug store, brilliant with electric lights. When they came into this glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. Simultaneously means एक साथ। वहीं पर एक ड्रग स्टोर था, इलेक्ट्रिक लाइट से जो है वो जगमगा रहा था। जब उस लाइट की चमक में दोनों ने एक दूसरे को एक साथ देखने के लिए टर्न किया, एक दूसरे के फेस को, वहाँ पर उन्होंने एक दूसरे को फेस को देखने के लिए एक साथ दोनों ने टर्न किया। द मैन फ्रॉम द वेस्ट
stopped suddenly and released his arm. जो वेस्ट से जो आदमी आया था उसने अपना हाथ जो है रिलीज कर दिया, छुड़ा दिया. You are not Jimmy Wells, he snapped. 20 years is a long time, but not long enough to change a man's nose from a Roman to pug. तुरंत हाथ छुड़ा के क्या बोला कि तुम जो है जिमी वेल्स नहीं हो. 20 साल का समय लंबा होता है, लेकिन इतना लंबा नहीं होता कि किसी आदमी का वो जो नोज़ है या जो स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरीके से चेंज कर दे. एक आदमी की जो रोमन नोज़ है उसको एक पग में चेंज कर दे. इफ़ समटाइम्स चेंजेस अ गुड मैन इनटू अ बैड वन, सेड द टॉल मैन. वन में थोड़ा सा मेरा है, इफ़ समटाइम्स कर दूँ स्टार्ट. If sometimes changes a good man into bad one, said the tall man. You have been under arrest for 10 minutes. Silky Bob, Chicago, thinks you may have dropped over way and wires us. He wants to have a chat with you. Going quietly, are you? That's sensible. Now, before we go on to the station, here is a note. क्या लिखा है ये? पेट्रोटमैन पेट्रोटमैन वेल्स ना. इफ समटाइम्स से पढ़ूँ दोबारा. इफ समटाइम्स changes a good man into a bad one, said the tall man. You have been under arrest for 10 minutes. Silky Bob, Chicago thinks you may have dropped over way and wires us. He wants to have a chat with you. Going quietly, are you? That's sensible. Now, before we go on to the station, here is a note, Petrotman Wells. अब क्या कहा उसने कि कभी कभी क्या होता है कि गुड मैन बैड मैन में चेंज हो जाता है. उस लंबे आदमी ने बोला अच्छा इंसान बुरा बन जाता है. उसने क्या बोला उसको कि यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स. 10 मिनट्स के लिए आपको क्या किया है? अरेस्ट किया जा रहा है. शिकागो पुलिस जो है तुम्हें सर्च कर रही है. वो तुमसे बात करना चाहती है. अब चुपचाप तुम वहाँ चलते हो. चुपचाप चलने में ही समझदारी है. नाउ बिफोर वी गो ऑन टू द स्टेशन, हियर इज अ नोट, पेट्रोटमैन विल्स. स्टेशन जाने से पहले उसने क्या दिया? एक नोट दिया उसको. द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड हिम. हिज हैंड वॉज स्टडी व्हेन ही बिगेन टू रीड, बट it trembled a little by the time he had finished. The note was rather short. अब उसने क्या करा? वो जो पेपर का पीस था उसको खोला और उसको पढ़ना शुरू किया. लेकिन क्या था? But it trembled a little. क्योंकि जब उसने ख़त्म किया थोड़ा सा उसका हाथ काँप गया. क्यों? क्योंकि वो जो नोट था थोड़ा सा छोटा था. Bob, I was at the appointment place on time. When you struck the match to light your cigar, I saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I couldn't do myself, so I went around and got a plain clothes man to do the job. क्या लिखा था उसमें? कि जैसे ही शिगार जलाने के लिए लाइट जलाई थी मैंने तुम्हें पहचान लिया था. मैं अपॉइंटेड प्लेस और टाइम में वहाँ पर था. जब मैंने वो फेस तुम्हारा देखा तो मुझे क्या लगा कि ये वही फेस है जिसको शिकागो पुलिस अरेस्ट करना चाहती है. कुछ देर के लिए मैं अपने आप को मैं कुछ नहीं कर सका कुछ देर के लिए. इसलिए मैंने क्या करा? मैं गया, मैंने एक प्लेन क्लोथ्स लिया और प्लेन क्लोथ्स में जो है मैंने क्या डिसाइड करा कि मैं ये काम करूँगा. आई डिसाइडेड टू डू द जॉब इन प्लेन क्लोथ्स. सो आई होप you have enjoyed the story. Now it's time to revise. You can revise it.